हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनास ट्रेजर। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम सुबह सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया रेडी हो के, उसके बाद मेरा बेटा भी नहा लिया और हम लोग रेडी होके गांव जा रहे हैं, मेरे ससुर जी के गांव, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। मेरी शादी को लगभग 5 साल होने को, जनवरी के महीने में 5 साल हो जाएंगे और मतलब कंप्लीट हो जाएंगे और छठा साल शुरू होगा। और मैं कभी नहीं गई हूँ, पहली बार किसी पूजा को अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। ये पहली बार विज़िट है मेरा और मुझे उस पूजा के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं जानती। देखते हैं, अगर आज रुकूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं रुक पाई तो नहीं दिखा पाऊंगी कि वो पूजा कैसा होता है। हम पहुंच गए थे घर। रास्ते में मेरा बेटा कुछ देर के लिए सो गया था, पर वो जग गया वहाँ पहुँचते ही। थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था, उसके बाद वो एक्टिव हो गया, बहुत ही जल्दी एक्टिव हो गया। गांव में 2-2 घर हैं और मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं तो पा रही हूँ। हम कुछ मिठाई वगैरह लेके आए थे और ये मेरा पहला विज़िट है। तो ऐसा दिखता है घर, मैं भी पहली बार देख रही हूँ वहाँ पे। और ये मेरी जेठानी है, थर्ड जेठानी, बड़े पापा की थर्ड बेटे की वाइफ। और वो लोग पहले ही पहुँच चुके थे। वो भी संबलपुर में रहते हैं, घर बना के वहाँ पे रहते हैं। पर और वो किचन में काम कर रही थी और मुझे भी बहुत सारे स्नैक्स वगैरह ऑफर किए उन्होंने। और बाकी तो जो जेठानी हैं वो अपने अपने काम में लगे हैं। तो ऐसा दिखता है मेरे ससुराल का घर। मैं भी पहली बार देख रही हूँ और मैंने पूरा भी विज़िट नहीं किया, पूरा घर भी नहीं देखा है। और ये मेरी बड़ी सासू माँ है। और बेटा ड्रेस चेंज करबो ना। मैं ज़्यादा तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि कल ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया है। और ये मेरा बेटा आते ही एक बैग पकड़ लिया उसने। और मेरे देवर के साथ हम आए हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो ड्यूटी पे गए थे, उन्होंने बोला कि वो नहीं आएंगे। और सभी की बातचीत चल रही है और बहुत लोग आने भी बाकी हैं। मतलब परिवार के लगभग सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं आज पूजा की वजह से। और बच्चे जो हैं वो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के वो कुछ बातचीत वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे सामने ही, घर के सामने ही तालाब है। अभी तो थोड़ा गंदा हो रखा है। वहाँ पे मेरे बेटे का बॉल गिर गया, वो बोल रहा था, जो उसको वहाँ से ही दिया था। और मेरी और एक जेठानी, सेकंड वाली जेठानी, वो चावल साफ़ कर रही थी। और मेरा बेटा, किसी ने उसको फ्रूटी दिया तो वो पी रहा था, मुंह वगैरह सारे में गिरा के वो पी रहा था। उसको ड्रेस चेंज करने के लिए मैंने बहुत बोला, पर वो ड्रेस नहीं चेंज कर रहा था। वो उसको ये जो ड्रेस है बहुत ही ज़्यादा भा रहा है अभी के टाइम के लिए। ये फटने तक वो पहनने वाला है, ऐसा ही है। और ये है गांव का जो पूजा घर है वो है। और मैं अभी सबसे बड़ी जेठानी जो है उनके साथ में जा रही हूँ छत पे। वो मुझे छत दिखाने लेके जा रही थी। उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, फिर भी वो छत पे जा रही है बस मुझे दिखाने के लिए। और देखिए मेरे साथ आपको कैसा लगेगा ये घर। ज़्यादा तो दिखा नहीं सकती, जितना भी दिखा रही हूँ अब देखना। और ये देखिए छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ है जहाँ पे हम लकड़ी से खाना बना सकते हैं। ऐसा रहना चाहिए, कभी अगर ज़रूरत पड़ी कि लाइट कट हो जाए और हमारे पास गैस वगैरह भी ना हो तो हम बना सकते हैं यहाँ पे खाना। और कभी कभी मन भी करता है कि ऐसे देसी स्टाइल में खाना कुक करके बनाएं। और ये है सजना साग का पेड़, ये किसी और का ही है, वो छत तक आया हुआ है। उन्होंने कुछ डालियाँ टूट गई थी तो हमें थोड़ा सा साग दिया था और वो अपने लिए भी तोड़ रहे थे। ये देखिए पपाया का ट्री कितना लंबा हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे पपाया के ट्रीज़ हैं। मुझे नहीं पता ये किसके हैं,
पर बस देख रही हूँ। मैंने पूछा भी नहीं है और मुझे नहीं पता है इस बारे में। वहाँ पे कोई जेठानी है मेरे, मुझे इतना उनके बारे में पता नहीं है। वो थोड़ा सा उधर से ही हमारे साथ बातचीत कर रही थी, मेरे हस्बैंड के बारे में भी पूछ रही थी वो। और ये हूँ मैं छत पे, धूप बहुत हो रही है और क्या ही बताऊँ, पहली बार आई हूँ। अच्छा लग रहा है, पर जितना ज़्यादा गांव का मैंने सोच रखा था, बहुत मतलब पहले के ज़माने में होता है, ऐसा तो नहीं है। आजकल गांव तो रहा नहीं, सब कुछ शहर ही बन रहा है। हज़ार मील भी चले जाओ तो भी गांव नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे खाना पक रहा है। बहुत लोग आने वाले हैं ना, इसलिए बाहर चूल्हे पे खाना बन रहा है। गैस में भी अंदर खाना बन रहा है, आप लोगों ने देखा ही। और बाहर भी थोड़ा सा चावल वगैरह बना रहे थे। मेरा बेटा अपनी धुन में है, वो बैट जो है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा। वो बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उसको लोग पसंद है, पर लोगों को देखने के बाद वो खाना पीना करना भूल जाता है। उसको खाना पीना करना पसंद नहीं आता, वरना तो वो बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है सबके साथ और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। वो बहुत ज़्यादा बात करने को उसको मन करता है। लोग ज़्यादा हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे मायके में भी बहुत लोग हैं तो उसको अच्छा लगता है वहाँ पे। और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, घर पे बस घर वाले ही और कोई नहीं होता। और अभी सजने की साग को साफ़ करेंगे मेरी जेठानी, और ये भी बनेगा। और नॉनवेज वगैरह भी बनाएंगे आज, क्योंकि कार्तिक का महीना भी शुरू होने वाला है। यही 1-2 दिन है जब वो लोग खाना खा पाएंगे, और इसलिए शायद उन्होंने बुधवार को पूजा रखा हुआ है। मतलब गेट टुगेदर ही हो रहा है यहाँ पे। मेरी जो भांजी हैं वो अपने बेटे को खाना खिला रही थी। मतलब मैं ऑलरेडी नानी माँ बन चुकी हूँ, और यहाँ पे 2 मेरे नेफ्यूज़ वगैरह हैं, वो खेल रहे थे। और लंच का टाइम हो गया था तो सब यहाँ पे जेंट्स लोग खाना खाने बैठे थे, और अंदर हमें खाने के लिए दिया गया था। और ये है मेरे जेठी, सबसे बड़े वाले जो है वो हैं। और ये मेरे हस्बैंड की दीदी हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ आज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बातचीत, मतलब वॉइस ओवर करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सांस फूल रही है, इस टाइप का लग रहा है मुझे। मेरे बेटे को मस्ती करते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, आज भी वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। उसको एक ग्लास मिल गया तो उस ग्लास को भी वो बैट से बॉल की तरह पीटने लगा। पर किसी को लग सकता है, उसको बोलने के बाद भी वो उसी से खेल रहा था। और जब मैं लंच करने के लिए अंदर गई तब वो अपने दूसरे जो बड़े पापा हैं उनके साथ खेल रहा था। और अभी हमें लंच करवा रही थी मेरी जेठानियाँ, और उसके बाद वो लोग करेंगी बोली, क्योंकि एक के बाद एक अगर नहीं करेंगे, एक के बाद एक बैच नहीं करेंगे तो ज़्यादा देर हो जाएगी, और वैसे भी बहुत देर हो गई है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। मेरा बेटे का तो पहले ही उसको का पूरा खाना पीना हो गया था। मतलब उसने अच्छे से तो खाया नहीं क्योंकि लोगों को देख रहा था। और ये है गांव का किचन, और एक घर है जहाँ पे बड़ी जेठानी रहती है, पर वो शूट मैंने नहीं की हूँ और मैं गई भी नहीं हूँ वहाँ पे, जाने को मुझे टाइम भी नहीं मिला। और इस घर में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और खाना खाने के बाद हम सब रेस्ट किए, और ये शाम का वक्त है जब मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लगा कि उसको सुनाई
मतलब सुनने को मिल गया कि उसके पापा बोल रहे हैं कि अगर हम घर जाएंगे रिटर्न तो वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। उसके बाद से वो रट लगा के बैठा कि अभी घर चलो, और इतना ज़िद किया कि मैं भी वहाँ से उसको लेके चली आई। जो पूजा जो पहली बार अटेंड करने गई थी, मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं रुक पाई और पूजा तो बिल्कुल भी नहीं देख पाई। वो उस मंदिर में भी एक भी टाइम, एक सेकंड के लिए भी नहीं गई। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था और दुख भी हो रहा था कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं है। और घर आने के बाद बच्चे के लिए और उसके चाचा के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, तीनों के लिए मैं रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद रही थी। बस कपड़े नहीं चेंज किए थे, ज्वेलरी वगैरह खोल दिया मैंने, रख दिए उसको, क्योंकि उसको पहन के काम करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तुरंत मैंने दूध उबाल लिया और रोटियां बनाना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि बच्चे को भी खिलाना है। हस्बैंड तुरंत आ गए थे। जब उन्हें पता चला कि हम आ रहे हैं घर, वो भी भागे भागे आ गए। और तब मुझे पता चला कि मेरे जो देवर है वो ऑलरेडी गांव के लिए चले गए हैं। तो हमने ज़्यादा हमारे लिए खाना वाना नहीं बनाया, बस मेरे बेटे के लिए खाना बनाया, उसको खिला पिला दिया। बीच बीच में मेरा बेटा आ भी रहा है मेरे पास और वो इधर उधर भाग रहा था। मैंने उसको पूछा भी कि क्यों ऐसे भाग रहे हो, जाके बैठ जाओ एक जगह पे। पर कोई नहीं है ना घर में, और वैसे भी कोई हो भी तो वो आके मेरे आसपास ही मंडराता रहता है। आज भी ऐसा ही कर रहा था वो। आप देख सकते हैं कैसे आके आटे में हाथ डाल रहा था, कभी फ्रिज खोल रहा था, कभी और कुछ कर रहा था। ऐसा ही करता रहता है वो। बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर। क्या करें, बच्चा है और अभी शैतानी नहीं करेगा तो कब करेगा। ऐसा सोच के उसको शायद हमने बहुत चढ़ा दिया है। पर कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तब उसको बहुत ही ज़्यादा सुधार लेंगे। आपको किसी कीर्तन का भी आवाज़ आ रहा होगा। अभी मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ तो पास में एक मंदिर में कीर्तन हो रहा था। नवग्रह की पूजा हो रही, स्थापना हो रही है, इसलिए साउंड आ रहा होगा। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और यहाँ पे मैं रोटियां सेक रही हूँ। मूड पूरा ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरा, क्योंकि मैं पहली बार गई थी और वहाँ पे जो पूजा था एटलीस्ट वो मैं अटेंड कर पाती तो मुझे खुशी होती। ज़्यादा टाइम रुकने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर अगर पूजा अटेंड कर पाती तो अच्छा लगता, पर वही नहीं हो पाया। ऐसे ही आ गई मैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बाहर खाना खाने चले जाएंगे। और हस्बैंड आते ही हम दोनों और मेरा बेटा घर को लॉक किया और हम चले बाहर खाना खाने, हमारा डिनर करने। अभी थोड़ा मूड मेरा सही होने को आ रहा था, पर थोड़े देर में स्विच ऑफ मोड आ रहा था मेरा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और मेरा बेटा कैमरा देखते ही वो सोने का नाटक कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा था ऐसे ढोंग करते हुए। वो तो कैलेंडर को टांगने के बहाने जाके सिर पे उसको वो वाल लग गई और उसका सिर फूल भी गया था थोड़ा सा। और हम गए थे द एमिरेट्स, संबलपुर में है ये, अठपाली चौक पे ही है। तो वहाँ पे हम गए थे हमारा डिनर करने। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सरप्राइज था पर बहुत अच्छा था। और ये मेरे बेटे का पहला एक्सपीरियंस था कि वो, मतलब हमारे साथ रेस्टोरेंट तो चलता ही है, वो जाता है, पर ये पहला एक्सपीरियंस था उसका जो वो लिफ्ट में गया। उसको अच्छा लग रहा था। और यहाँ का इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छा हुआ था। इंटीरियर बहुत ही रॉयल लुक दे रहा था, बहुत ही क्लासी था।
बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो थे स्टाफ यहाँ के वो भी बहुत ही अच्छे थे। मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो जैसे ही दरवाज़ा खुला उसके मुंह से सिर्फ वाओ ही निकला और बहुत अच्छा लगा। स्पेशली उसने खुद से उसका पहला ऑर्डर दिया था और हमने अपना डिनर यहाँ पे किया। और हमें यहाँ से बाहर का नज़ारा भी देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे मिरर वॉल था, मतलब ग्लास वॉल था, बाहर से हम देख सकते हैं। आपको भी दिख रहा होगा, बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट। आपको अगर अच्छा लगे तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। हम जब गए बहुत ही गिने चुने लोग थे, उस टाइम बहुत ही कम लोग थे, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था। बहुत ही अच्छे से हमने अपना डिनर किया और मेरा बेटा टिश्यू पेपर से कुछ चीज़ें बना रहा था और थोड़ा थोड़ा अपना मूड सही कर रही थी मैं। बीच बीच में याद आ रहा था वो सब, पर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। और उसको ये मेरे बेटे को देखो कितना ज़्यादा खुश है वो, और इधर उधर कभी ग्लास को छू रहा है, कभी कांटे चम्मच से खेल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि उसको लग ना जाए या फिर कुछ टूट वूट ना जाए। वो बहुत ज़्यादा खुश था और आजकल तो उसको रेस्टोरेंट में जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो खुद से बोलता है कि हम जाएंगे। घर पे कोई नहीं थे ना, इसलिए घर पे खाना बनाने को आलस भी आ रहा था और मूड भी सही नहीं रहता तो खाना नहीं बन पाता है मुझसे। तो हमने थोड़ा सा खाना बना खाया। मेरा बेटा भी कैसे फेंक फेंक के खा रहा है। वो अपने क्रिस्पी कॉर्न को मतलब फोक में डाल के उसके बाद सॉस में डुबो के वो खा रहा था। चलो कुछ तो उसने खाया। वैसे भी उसको मैंने रोटी और दूध दोनों खिला दिया था पहले ही, उसके पेट में जगह तो नहीं था पर उसने खाया। और उसके बाद हम रिटर्न घर आ गए। हमारे आने तक 9:30 तो बज ही चुके थे। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। कैसा लगा हमारा ब्लॉग ज़रूर बताना आप लोग, ये सब बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।